Hi kids, let's do question and answer for our chapter Who's the Greatest। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको ये स्टोरी जो है ये सुननी है जब आपके टीचर बोले तो ध्यान से सुननी है। और उसके बाद क्या करना है, जो भी आपको स्टोरी में नए आइडिया सुनाई दे रहे हैं या फिर जो नई बातें हैं, नए शब्द हैं, वो सब जो है आपको नोट डाउन करनी है और फिर डिस्कस करना है। तो मैंने जो वीडियो बनाया है जिसमें मैंने चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देखो, अच्छे से सुनो और जो भी नई बातें आपको समझ में आ रही हैं वो उसमें नोट डाउन करो अपनी बुक में। सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग लिखने हैं। तो पहला है अनटोल्ड वेल्थ। अनटोल्ड वेल्थ का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा, इतना कि आप उसे काउंट ही नहीं कर पाओ, बता ही नहीं पाओ कि आपके पास कितना पैसा है, उसे कहते हैं अनटोल्ड वेल्थ, यानी अथाह संपत्ति हो किसी के पास, बहुत ज्यादा कि आप उसे गिन ही ना पाओ। क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट, यानी शहंशाह के दिल के सबसे करीब कौन था, सबसे उन्हें प्यारा कौन था सबसे ज्यादा। ग्रेव ऑफेंस का मतलब हुआ आप किसी के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत कर दो, कुछ आपने किसी के साथ बहुत बड़ी जो है उसकी बेइज्जती कर दी या कुछ बहुत गलत कर दिया हो, तो उसे ग्रेव ऑफेंस कहते हैं। बैनिश का मतलब होता है आप किसी को किसी जगह से बाहर निकाल दो, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया तो उसे कहते हैं बैनिश। Say with reasons whether the following statements are true or false। तो पहला स्टेटमेंट है अकबर wanted to punish the person who pulled his mustache। ये false है, राइट, क्योंकि अकबर जो है उसे पनिश नहीं करना चाहते थे जिसने उनकी मूछें खींची थी, क्योंकि वो तो उनका ग्रैंडसन था जिसने उनकी प्यार से मूछें खींची थी। उनका जो है वो तो सिर्फ जो है अपने कोर्टियर्स को, जो उनके राज दरबार में जो लोग थे, उन्होंने उनका सिर्फ टेस्ट लेने के लिए उन्हें ये बात बताई थी कि मैं क्या करूं। उनका मतलब एक्चुअली उसे पनिशमेंट देने का नहीं था, क्योंकि वो तो उनका ग्रैंडसन ही था। अकबर थॉट ही वाज ग्रेटर देन गॉड, ये भी झूठ है, राइट, फॉल्स है। अकबर ऐसा नहीं सोचते थे। ये तो उनके जो कोर्टियर्स थे, जो उनके दरबारी थे, वो जो है उनकी झूठी झूठी तारीफ करने के लिए कह रहे थे, तो इसलिए जो है अकबर को ऐसा नहीं लगता था, उनके दरबारियों ने ये कहा था। बीरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड, ये भी फॉल्स है। बीरबल को जो है पता था कि भगवान जो है वो सबसे महान है, और उन्होंने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि सबसे महान जो है वो भगवान है, और उन्होंने शहनशाह को नाराज भी नहीं किया। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने शहनशाह को ये बात भी समझा दी कि सबसे महान भगवान है, और वो नाराज भी नहीं हुए। Write a sentence each about three of your friends. Each time you should say what your friend cannot do and yet pay a compliment to your friend. तो आपको अपने तीन फ्रेंड्स को तीन बातें कहनी है, और ऐसे कहनी है कि आप पहले तो उन्हें ये बताओ कि तुम ये नहीं कर पाते हो, लेकिन आपको वो कहना ऐसे है जैसे आप उनकी तारीफ कर रहे हो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ये देखो, माई फ्रेंड राज कैन नॉट लाई टू एनी वन बिकॉज ही वैल्यूज ऑनेस्टी अबव ऑल एल्स। तो मेरा जो दोस्त है राज, वो झूठ नहीं बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि वो कौन सी चीज नहीं कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ऑनेस्टी को जो है सबसे ऊपर रखता है, कि हमेशा हमेशा जो है हमें सच्चा होना चाहिए। तो ये चीज उसके लिए सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि वो कौन सी चीज नहीं कर सकता है, और मैंने उसे एक कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया, मतलब उसकी तारीफ भी कर दी। My friend Sama cannot ignore someone in need as her compassion drives her to help others। मेरी जो फ्रेंड समा है वो जो है अगर कोई उससे मदद मांगने आए तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके अंदर दया इतनी है कि वो सबकी मदद करना चाहती है। My friend Arav cannot waste food because he is deeply conscious of the importance of sustainability। मेरा जो दोस्त है आरव, वो खाने को बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है, उसे इस बात का बहुत ज्ञान है कि कितना जरूरी है कि हम चीजों को वेस्ट ना करें। हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है खाने को वेस्ट ना करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर। तो एम्परर अकबर के बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? Emperor Akbar, also known as Akbar the Great, is renowned as one of the world's greatest rulers, not just for his vast empire, powerful army, and immense wealth, but also for his exceptional humanity. He genuinely cared for his people and showed great respect for scholars, writers, poets, and artists of various faiths. Akbar was a notable patron of art and culture, and his court was home to the famous nine gems or Navratnas. Among them, many believe Birbal held a special place in the emperor's heart. Akbar enjoyed posing challenging questions and problems in his court.
and Birbal consistently provided clever and engaging responses. Convert the stories into dialogues and read the dialogues aloud in the class. तो ये जो स्टोरी है इसे आपको डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है, मतलब ऐसे समझिए जैसे आपको एक नाटक लिखना है जिसमें अकबर डायलॉग बोलेंगे, फिर उनके दरबारी कुछ कहेंगे, बीरबल कुछ कहेंगे, तो ऐसे नाटक की तरह होगा जिसमें एक दूसरे को वो डायलॉग्स बोल रहे हैं और आपको कहानी समझ में आ रही है। तो हम कैसे करेंगे? जो पहली वाली स्टोरी थी वो स्टार्ट होगी एम्परर अकबर entering the court with a serious expression. I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? Courtiers, stun silence. Noblemen, flog him. Give him 50 lashes of the whip. Another nobleman. That's not enough. Put him in jail without food and water. Other courtiers, whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. The courtiers began to cry out in agitation. Emperor Akbar, turning to Birbal. What do you say, Birbal? What is your opinion? Birbal, smiling slightly. In my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. Courtiers, shocked. Raja Birbal, are you out of your mind? Give sweetmeats for such a grave offense. Birbal, calmly. Yes, who would be so bold as to pull the emperor's moustache? Only his own grandson. Emperor Akbar bursting out laughing. That is exactly what happened this morning. Next है ये second story. Scene: Akbar is relaxing with some of his courtiers. Courtier 1, you are the greatest of the kings. Courtier 2, you are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth. Courtier 3, you are the greatest of all the people in heaven or on earth. Courtier 4, you are as great as God Almighty. Courtier 5, you are greater than God Almighty. Emperor Akbar, stopping the courtiers. Do you all believe so? Courtiers in unison. Yes. Emperor Akbar with a serious expression. All right then, prove it to me. Tell me at least one thing that I can do, but God Almighty will not be able to do. Otherwise, you will all incur our royal displeasure. You have until tomorrow morning to prove it. Narrator. Akbar left the place without another look at the courtiers. The courtiers were left in a difficult position. They thought and thought but couldn't find an answer. In the end, they went to Birbal for help. Scene: the next morning. The court is full. Everyone is curious to see what will happen next. Emperor Akbar, addressing the courtiers. Well, have you found a good answer to my question? Or are you ready to leave the court forever? Birbal, stepping forward and bowing low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There is certainly at least one thing you can do that God Almighty cannot. Emperor Akbar, thoughtfully. And what is that one thing? Birbal, when you want to punish someone, you can banish that person from your kingdom. God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. Emperor Akbar, smiling. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. Narrator. Akbar was so pleased with Birbal's answer that he forgave the courtiers for their stupidity. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको अकबर और बीरबल की स्टोरीज जो है ढूंढ के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और फिर आपको उनकी लिस्ट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टोरीज की लिस्ट बनाई है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जब आप जो है नाम जो है वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे कि आपके क्लास में होगा, आप सबका नाम जो है रोल नंबर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा कि जिसका नाम ए से आता है वो सबसे पहले होगा, फिर बी वाले, फिर सी वाले, राइट। बट उसमें सपोज अगर 2 लोगों के नाम ए से आ रहे हैं या 3 के ए से आ रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप उनके सेकंड लेटर पे जाते हो कि उनके नाम में सेकंड वाला लेटर क्या है। जैसे आपका नाम आरोही है तो आपके में डबल ए आ रहा है तो आपका आगे आएगा। अगर किसी का नाम आराध्या है तो ए आर है तो आराध्या आरोही के बाद आएगा। तो ऐसे करके जो है आप सेकंड लेटर को काउंट करोगे और फिर अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो थर्ड को काउंट करोगे। तो ऐसे करके आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते हो। अब जैसे यहाँ पे ये स्टोरीज हैं, इसमें 2 जो है बीरबल बीरबल है तो बी से स्टार्ट हो रही है, राइट। तो यहाँ पे एस तक सारे अल्फाबेट सेम है, बीरबल्स बीरबल्स। तो हम क्या करेंगे? सेकंड वर्ड पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला जस्टिस जे से स्टार्ट हो रहा है और ये के से।
तो जे पहले आता है, राइट, एबीसीडी में जे के, तो जे पहले आया, इसलिए जस्टिस वाली जो स्टोरी है, बीरबल्स जस्टिस, ये पहले आएगी, और फिर बीरबल्स खिचड़ी। उसके बाद सी अल्फाबेट आ गया, उसके बाद एच आया और टी आया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। यानी अगर आप ए बी सी डी पढ़ोगे तो ये पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद और ये उसके बाद। दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको आपकी लाइब्रेरी में जाके मुल्ला नसरुद्दीन, गोपाल भांड और तेनालीरामन, इनकी स्टोरीज ढूंढ के पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन तीनों का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लिख के दिया है, आप इसे पढ़ सकते हो। और फिर आप अपनी लाइब्रेरी में जाके इनकी बुक्स ढूंढ के वो भी पढ़ सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएंगी इनकी बुक्स। ये है गोपाल का इंट्रोडक्शन। ये है तेनालीरामन का इंट्रोडक्शन। आपको ये तीनों जो हैं इनकी बुक्स ढूंढ के पढ़नी है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, तो जरूर पढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.